बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एब्सोल्युटली नॉट ट्रेडमार्क वाले हमारे वज़ीर आज़म साहब जो पाकिस्तान के पासपोर्ट को इज़्ज़त दिलाने आए थे और वो इस वक्त सोमालिया के पासपोर्ट के साथ जाके 37वें नंबर पे आलमी रेटिंग में खड़ा है। उस वज़ीर आज़म साहब ने अपना जो है ना वो जिसको कहते हैं ना दीदा दिल फर्श निगाह, यानी कि अपनी आंखें अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा, आप समझ रहे होंगे कि जब मैंने ये कहा है कि अपनी निगाहें बिछा दी हैं तो शायद अमरीकी सदर की बात होगी। नहीं, अमरीकी सदर बहुत दूर है, ये अमरीकी वज़ीर ख़ारजा भी नहीं, ये वो भी नहीं है, ये नायब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मिस वेंडी शर्मिन, मैं ना ज़रा थोड़े ਜਿਹੇ मुश्किल होंगे अंग्रेज़ों के गोरियां दे, तो ये आ रही हैं 7 रुकनी वफ्द के साथ। तो हमारे भाइन जो वज़ीर आज़म है उन्होंने और उनकी हुकूमत ने वो जो कहते नहीं कि माही आवेगा तो फुला नल धरती से जावांगी तो चलांगी पखियाँ, वो वाला उनके दिल की हालत के ऊपर सादिक आ रहा है। और अब इस खबर में से आपने अंदाज़ा लगाना है कि पाकिस्तान जो है वो कहाँ पे खड़ा है और ख़ुसूसन इमरान खान साहब उनको कहाँ से कहाँ ले गए हैं, मैं समझे कहाँ से कहाँ ले गए हैं। और ये 2 रोज़ा दौरा है 7 से 8 अक्टूबर तक, यानी 7 अक्टूबर को वो आएंगी, रात यहाँ पे क़याम करेंगी, 8 को चली जाएंगी, यही इसका मतलब यही बनता है। और वो आ कहाँ से रही हैं? आपके ख्याल में वो अमेरिका से आ रही होंगी? नहीं, वो आ रही हैं इंडिया से। इंडिया में उन्होंने 6 अक्टूबर को एक है आइडियाज़ इंडिया कॉन्फ्रेंस, माफ़ी चाहता हूँ, आइडियाज़ इंडिया कॉन्फ्रेंस, उसमें उन्होंने शिरकत करनी है। और फिर 7 तारीख को उन्होंने मुंबई चले जाना है, जहाँ पर वो उन्होंने मुलाकातें करनी हैं वहाँ की कारोबारी शख्सियात से और वहाँ की सिविल सोसाइटी से। तल्लुकात की नवैयत देखें कि आइडियाज़ इंडिया, यानी ये मतलब ये कि वो जो सेमिनार या जो एक्सपो जिस तरह हमारे होती हैं, हमारे तो एक्सपो बड़ी जाली किस्म की होती हैं, बहरहाल वो यहाँ इसका मतलब ये है कि इंडिया इज़ ग्रोइंग, इंडिया की जो इकॉनमी है वो ग्रो कर रही है और उनको कोई फिक्र नहीं है कि हमारे सज्जे खब्बे क्या हो रहा है, वो अपनी मस्ती में मस्त है, अपनी वो जो है जिसको खुशहाली, मैं उस लेवल की तो नहीं कहूँगा, लेकिन वो एक ग्रोइंग इकॉनमी है, यूँ कहें कि एक नमू पाती हुई एक आलमी मीशियत है, वो मीशियत मेरी भी मीशियत इमरान खान भी ख़राब हो गई, बहरहाल। तो और वो पाकिस्तान यानी इंडिया वो क्या कर रही हैं कि वहाँ की सिविल सोसाइटी से मिल रही हैं। सिविल सोसाइटी से जब आप मिलते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप उस मुल्क के साथ बड़े ज़बरदस्त आपके ताल्लुकात हैं, या आप उनके साथ अपने जो ताल्लुकात हैं वो अवामी सतह तक लाना चाहते हैं, इंटरेक्शन उस लेवल तक लेके जाना चाहते हैं। और यानी क्या खूबसूरत माहौल होगा ना कि जी सिविल सोसाइटी उससे बैठ के बातें कर रही है, वो अपना बता रही है, ये इधर के उधर बता रहे हैं। इंटरेक्शन जो होता है, ये सिविल सोसाइटी का इंटरेक्शन बड़े मानी रखता है। और पाकिस्तान में वो क्या करने आ रही हैं? पाकिस्तान को वो तड़ियाँ कराने आ रही हैं। पाकिस्तान में वो उन्होंने क्या करना है वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा, लेकिन ये जो एब्सोल्युटली नॉट वाला वज़ीर आज़म साहब हैं और उनकी हुकूमत है, इनके एक मिनिस्टर साहब जो हैं, इनकी काबीना के एक रुकन शहरियार अफरीदी साहब, ये पिछले हफ्ते मेरा ख्याल है या 2 हफ्ते हो गए होंगे, 1 हफ्ता ही हुआ है मेरा ख्याल है, कि वो अमेरिका गए थे। ख़बरें आई थी कि उनको जनाब उनकी जो सिक्योरिटी वाले हैं या एविएशन वाले हैं, जो भी जो हकाम है, अमरीकी हकाम कह लें, उन्होंने एयरपोर्ट पे ही उनको रोक लिया। और ना सिर्फ रोका बल्कि उनकी तलाशी ली, और फिर वो तलाशी भी वो जो होती है ना वो अखीर वाली तलाशी, वो वाली तलाशी ली उनकी। और फिर उन्होंने वो अपना गुस्सा भी निकाला कि अमेरिका की सड़कों के ऊपर कि ये अमेरिकन औरतें हैं, ये जनाब वो लेक्चर जो भी देते रहे। और फिर वो जो 1 मिनट की खामोशी वो सेनेटर के साथ फड्डा कराते रहे। अर्तुगल गाजी इमरान खान साहब के अंदर भी बस रहा है कोई, पता नहीं क्या, मुझे तो समझ नहीं आती। बहरहाल तो वो अपने आप को अर्तुगल गाजी समझ रहे थे, शहरियार अफरीदी के मैं मंगोलों के देश में आऊँ और मैं हूँ अमेरिका फतह करके जाना है। तो जो हरकतें वहाँ पे कर रहे थे वो आपके नॉलेज में हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये देखें कि हम जो बड़ी वो जो अनापरस्त इमरान खान साहब, अनापरस्त, और पाकिस्तान की वो जो होती है ना कि इंटीग्रिटी जिसको हम कहते हैं कि कौमी वक़ार जिसको बढ़ाने वो आए थे और जिसकी वो बातें किया करते थे, उसका हाल ये देखे कि हमारे वज़ीर के कपड़े लवा दिए उन्होंने।
और यहाँ पर हमारा फॉरेन ऑफिस के कोई अदीम साहब अदीम साहब ही नाम है उनका, वो नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं, बल्कि लेटर जारी कर रहे हैं मुतलका हकाम को, एयरपोर्ट को, सिविल एविएशन को, सिक्योरिटी वालों को, कि जनाब के हुजूर मैडम मोहतरमा वो क्या उसको कहते हैं, आली मर्तबत जनाब वेंडी जो शर्मीन है, ये 7 रुकनी वफ्द के साथ आ रही हैं। उन्होंने हाथ नहीं लाना किसी ने, उन्होंने डकना नहीं किसी ने, वो पूरा लेटर है। ये मैं कोशिश करूंगा कि हमारे प्रोड्यूसर साहब जो हैं वो आपको वो दिखा दें कि उसमें जो एक पूरा नुस्खा लिख के दिया है कि आपने उनके साथ प्रोटोकॉल के नाम के ऊपर जो गुलामाना सलूक करना है। एक आका के साथ जो गुलाम सलूक करते हैं ना, कि वो आता है तो वो कॉर्नश बजा लाएं, हाथ बांधें, निगाहें ऊंची ना हो, आवाज़ नीची रहे, और इस तरह की जो हरकतें होती हैं बादशाहों के दरबारों वाली, वो कहते हैं पूरे का पूरा प्रोटोकॉल लें। बादशाहों का नाम तो नहीं लिखा, हरकतें आप पूरी पढ़ लें तो वो क्या है, मैं सिर्फ आपको 2-3 बताऊंगा। पहली बात उन्होंने कही है कि उन्होंने तलाशी कोई नहीं होएगी, इवन कि उनको जो स्कैनर लगा होता है उसमें से नहीं निकालना किसी ने। वो जहाज से उतरेंगी, फिर वो गाड़ियाँ होंगी, वो जो गोल्फ वाली गाड़ियाँ नहीं होती हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक, वो छोटी वाली गोल्फ कार्ट्स कहते हैं उसको, पता नहीं क्या कहते हैं, व्हीकल आप जो भी कह लें, वो जहाज़ के दरवाजे तक जाएंगी, उनसे बिठा के उनको जो स्टेट लाउंज है उसमें लेके आया जाएगा, और वहाँ पर ख़बरदार किसी ने उनकी कोई तस्वीर उतारी और वो कि जी तस्वीर उतार के चेक करें कि भाई वो होते हैं ना, ये इंटीरियर मिनिस्ट्री वाले जो होते हैं, FIA वाले वूमन होते हैं, कि वो जो बैठ के देख रहे होते हैं कि भाई बंदा आया, पासपोर्ट जाली तो नहीं, बंदा ठीक है। वो जो पाकिस्तानियों के साथ सलूक होता है ना पूरी दुनिया में, बकरी लैन चो काट के कहते हैं पाकिस्तानी इस लैन च लग जाओ, तो वो कहते हैं कि ये सलूक नहीं आपने करना। अच्छा, VIP गेस्टों के साथ क्या सलूक करना है आपने, लेकिन फिर भी हिफ्ज़े मा तकद्दम के तौर पर लिख के दे दिया है कि इनको ना लाइन, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि लाइन लगेगी, और उसके बावजूद पासपोर्ट फाड़ के चेक नहीं करना, सीधा VIP लॉन्च के अंदर ले जाना है उनको। ओके, ले जाएंगे जी। फिर उसके बाद क्या करना है कि जो रैपिड टेस्ट होता है ना, जो फॉरेनर आते हैं पाकिस्तान में कि यार इसको कोरोना तो नहीं है, ख़बरदार कि किसी ने जो मिस वेंडी शर्मेन है उनकी, हम पंजाबी में इनको नासें कहते हैं, ये जो नाक होता है, नेज़ल स्क्रीच जिसको कहते हैं, कि वो होता है ना, वो कॉटन बर्ड लेके, वो अगर आपने टेस्ट मेरा ख्याल करवाया होगा, वो यूं करके फेरते हैं आप नाक के अंदर, यहाँ तक, वो यहाँ तक जाता है, तो तकलीफ़ होती है। ख़बरदार, ये कह दिया गया है कि किसी ने को उनकी नाक के अंदर किसी ने घुसेड़ा वो कॉटन बर्ड चेक करने के लिए, और उनको जनाब फ़ौरन आगे लेके आना है। अगली बात, हमारे सामान खोल खोल के तलाशी ली जाती है। हमारे जो जूते होते हैं उनको, इवन हमारे वो वज़ीर आज़म थे, निगरान वज़ीर आज़म थे उस वक़्त, शाहिद खान अब्बासी साहब, वो बेल्ट अनवा के चेक की उन्होंने भी यार। तो ये है आपकी कौमी हमीयत, कौमी गैरत, जो इमरान खान साहब चूँकि नून लीग वाले तो हैं ही दुनिया के ग़ुलाम, वो तो ना उन्होंने इकबाल पढ़ा है, ना वो इकबाल के शहीन हैं, ना पीपल्स पार्टी वाले इकबाल के शहीन हैं, ये तो अर्तुगरुल गाजी हैं। इन्होंने पूरी कौम को घोड़े पे बिठा के दौड़ाना था, अमेरिका फतह करवाना था, इंडिया फतह करवाना था, तो लिहाजा गैरत का, मेरा तो ख्याल था गैरत का मुजाहरा होता कि जी, कि चलो जी लैंड चलो को, जिस तरह आम शहरी लगते हैं आप, जिस तरह हमारे वज़ीरों के साथ आपने सलूक किया, हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ आपने ये सलूक किया था, तो लाइन में लगें। और हमारे वज़ीर आज़म को तो अमेरिका में जब गए थे तो वो होती नहीं मुसाफरों वाली बस, वो जिसमें वो खड़े होके आते हैं, जो जहाज़ से अन्नेवाह मुसाफिर जहाज़ के उतरते हैं, तो उसमें वो बैठ के आ रहे थे, जिसके शायद शाह महमूद कुरैशी साहब भी साथ थे उनके। मैं सिर्फ आपको ना जो बात बताना चाह रहा हूँ वो इसको समझें कि बात ये है कि ड्रामेबाजी क्या होती है, झूठ क्या होता है, और प्रोपेगेंडा क्या होता है, कि आपने कौम को, हम आएंगे तो हम जनाब तलवार, वज़ीर आज़म तलवार निकालेंगे और सरकलम कर देंगे तमाम कुफार का, ये वाला माहौल था। और जनाब के कशकोल, फांसी, खुदकशी, और जनाब के जो हमारी इज्जत नहीं करेगा हम उनको अपने जूते की नोक पे रखेंगे, एब्सोल्युटली नॉट। और यदि एक्टिंग की थी एब्सोल्युटली नॉट, और इन्होंने मंगे नहीं सी कोई अड्डे, लेकिन इन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉट के नंबर बढ़ा ला मैं अपनी कौम दे विच। लेकिन औकात ये है कि डिप्टी सैकटरी जो खारजा है वो आ रही है तो जनाब उन्होंने कोई हथ ना लाए, वो कोल वेखे कोई ना, अखा कट दें, इस तरह के जनाब डायलॉगबाजी हो रही है। और फिर आखिरी बात वो जो मैं आपको बता रहा था, हमारे जूते काटते हैं, हमारे वज़ीर आज़म की बेल्ट लगा लेते हैं कि इसमें कहीं पाउडर ना हो, तो ये और आम पाकिस्तानियों के साथ जो हाल करते हैं
और वो कर रहे हैं इनके साथ क्या सलूक कर रहे हैं कि जी के इनके लगेज जो हैं वो स्विफ्टली हैंडल करने हैं, आपने आराम से उठाने, आराम से इनकी गाड़ी में जाके रख देने, मतलब कोई आंडे ना टुट जान। होता है ना कि समान च आंडे पे सी या कोई शीशे के भांडे पे सी, तो वो ना वो क्रॉकरी जो होती है, शीशे के भांडे, पंजाबी में क्रॉकरी को भांडे कहते हैं, कि शीशे वाले जो क्रॉकरी है वो होगी शायद सामान में, मैडम ने इंडिया से तोहफे मिले होंगे, वो लेके आ रहे होंगे। तो ये सलूक, और फिर वज़ीर आज़म साहब को अपनी जो होती है ना, जो अपने साथ जो सलूक हुआ था उसकी इनको जो एक वो जिसको कहते हैं ना कि इज़्ज़त नफ्स मजरू नहीं हुई उसके ऊपर, कि आम वो जो बस है उसमें जो आपने अगर जहाज़ पे बहुत से लोगों ने सफ़र किया होगा कि जहाज़ से जब उतरते हैं तो आपको एक तो होती है ना टनल होती है, वहाँ से आप निकल आते हैं, बाज़ औक़ात होता है कि टनल से दूर खड़ा करना पड़ता है जहाज़ किसी वजह से भी, तो फिर आपको एक बस पिक करने आती है और 100, 50, 200, 400, 500 जितने भी मुसाफिर होते हैं उनको वो ट्रैवल करवाते हैं। ये शटल सर्विस होती है कि जी वहाँ से लेके उनको एयरपोर्ट के वो जो काउंटर होते हैं इमिग्रेशन वाले, वहाँ तक लेके आते हैं कि वहाँ पे चले जाएं। तो वज़ीर आज़म साहब के साथ सलूक ये हुआ था इमरान खान साहब के साथ, रिपोर्टेडली खबरें ये हैं। और यहाँ पे क्या सलूक हो रहा है, गोल्फ कार्ट्स या गोल्फ व्हीकल्स जो होती हैं वो उन्होंने अपने एयरपोर्ट पे भी देखी होंगी, वो खुसूसन लश पश इसके ज़रिए आए। अच्छा जी, ये तो हो गया उनके साथ सलूक जो होना है, हमने जो उनके साथ करना है, उन्होंने जो हमारे साथ किया था। मुसलमान हैं हम, मुसलमान जो है वो तो फिर बुराई का बदला नेकी से देता है। अब ये जो है इमरान खान साहब और ये उनके पास एक दलील होगी और वो देंगे इंशाल्लाह कि ये उनका कॉल, ये उनका फेल है, हमारा फेल है, हम मेहमान नवाज हैं, हमारी सदियों की रीतें हैं, हमने तो जनाब इज़्ज़त देनी होती है घर आए हुए को। ओके चलें ठीक है, मान लेते हैं। अब अगला मरहला क्या है कि उन्होंने हमारे साथ क्या आके करना है। उन्होंने कहना कि जी कि बहुत हो गई सर, आप 20-22 साल हमें खिलाते रहे हैं और ये तालिबान को ख़बरदार, जो अगर आपने इनको कबूल किया तो वो जो होता है ना स्टेटस कि क्या होता है जी, पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान को तस्लीम करना, ख़बरदार अगर आपने उनको तस्लीम किया उनकी हुकूमत को, तो जब तक दुनिया के बड़े बड़े चौधरी तस्लीम नहीं करते, आपने किया तो आपको हम सबक सिखा देंगे। पहला मुतालबा। दूसरा मुतालबा उन्होंने करना है कि जब तक वहाँ की औरतों के साथ वो वाला सलूक नहीं होता, कौन से वाला, जो हमने इनके साथ पैक्ट किया था, कहाँ पे किया था, कतर में, तब तक आपने उनको तस्लीम किया तो फिर हमारी या आप नहीं या हम नहीं। यही उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ साहब को फ़ोन करके कहा था ना, कॉलिन पॉल ने, कि आप हमारे साथ हैं या हमारे दुश्मनों के साथ हैं। तो इसी तरह के अमेरिका तो फिर नहीं काम करता, बादशाह ना जी। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने कहना है कि जी के तीसरी बात जो है सबसे अहम वो ये है कि जो अभी तक कागज़ों के ऊपर नहीं आई, रिपोर्ट नहीं की गई, तजर्बे की रोशनी में, जो पाकिस्तान के साथ माजी में भी होता रहा है कि इस तरह का जब डेलीगेशन आता है बकौर अज़ीज़ादा के, तो फिर पाकिस्तान जो है वो ऑपरेशन करता है, फिर पाकिस्तान जो है वो गुड और बैड तालिबान को भूल के अक्खां बंद करके ऑपरेशन करता है। तो वो बेसिकली आ रहे हैं कि जो भी जितने शिद्दत पसंद हैं और जितने भी ये हैं, इनका मकू ठपें अब आप। ये जनाब मुतालबा होना है हमारे साथ, और ये ख्याल किया जा रहा है। हमारे जो अमेरिका में मुतय्यन सफ़ीर हैं पाकिस्तान के, असद मजीद उनका नाम है, वो कहते हैं कि जी कि हम क्या चाहते हैं, हम बेसिकली जो बाहमी दिलचस्पी और तशवीश के अमूर हैं उनमें से आगे कैसे बढ़ना है वो रास्ते तलाश करेंगे। टिपिकल जो होता है वो सफारती, ज़ाहिर है कि सफ़ीर सफारती ज़ुबान ही बोलेगा, तो ये वाली बात कर रहे हैं। वो दूसरा कहते हैं कि जी कि वो अमेरिका की ये ख्वाहिश है, बल्कि हमारी ये ख्वाहिश है, ये अमेरिका की ख्वाहिशें तो जो भी हैं वो हैं सो हैं, हमारी ये ख्वाहिश है कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत को तस्लीम किया जाए, यानी कि अमेरिका तस्लीम कर ले, और जनाब जो है वो दहशतगर्दी के इंसदाद दहशतगर्दी के लिए तावन करे, और जो अफ़गानिस्तान की हुकूमत के ऊपर पाबंदियाँ हैं या अफ़गानिस्तान के ऊपर जो पाबंदियाँ हैं, अमेरिका में जो उसके पैसे पड़े वो रिलीज़ हों और इकॉनमी इनकी ठीक हो, आगे बढ़े। तो ये टोटल कहानी है। और इस कहानी में जो अब आपको जो मैं बात बताना चाहता हूँ ना, वो ये है, इस पर गौर करें। बात ये है कि जो ताकतवर होता है ना, सारे असूल और कानून उसी के होते हैं।
उसकी मिसाल ये है कि 21 साल 22 साल जंग उन्होंने लड़ी, अपनी नाकामी का वो कहते हैं कि ज़िम्मेदार पाकिस्तान है। अच्छा, पाकिस्तान ने कुछ किया है या नहीं किया, क्योंकि जो रिज़ल्ट निकला है वो ये है कि ये जो तीनों ग्रुप हैं, कोयटा शूरा हो, पेशावर शूरा हो, मीरनशाह शूरा हो, जो इस वक्त तालिबान मौजूद हैं, जो इस वक्त काबल के ऊपर जिनकी हुकूमत कायम है, ये सारे के सारे पाकिस्तान में पनाह गुज़ीर थे और इनके पाकिस्तान इनका सपोर्टर था। तो लिहाजा जब वो वहाँ पर आके बैठे हैं काबल में, तो अमेरिका बहादुर बादशाह सलामत या कोई बहुत बड़ा तगड़ा महल्ले का पहलवान जब अपनी खिफत मिटाने पे आता है तो फिर वो माड़े बंदे को कुछ सुनकर आता है और तू सही करके नहीं फड़ी लालटेन, ये समझे नहीं ये वाली बात लालटेन। तो पाकिस्तान जो है वो उसको ये जो है ना जी कि हम चूँकि वो बहुत ताकतवर है, ये तस्लीम कर लेना चाहिए अमेरिका को, ड्रामेबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर इतनी गैरत का मादा हमारे अंदर है तो फिर ये जनाब जो मैंने आपको नोटिफिकेशन दिखाया है, फिर ये आप नोटिफिकेशन ना जारी करें, फिर उनके साथ वही सलूक करें जो आपके साथ वो सलूक करते हैं। अगर आप नहीं कर सकते तो फिर ये झूठ किसके साथ बोलते हैं आप। इस कौम का तो पहले ही बड़ा गर्क किया है कि लाल किले पे झंडा लहराया जाएगा, जनाब दाता साहब, दाता की नगरी लाहौर जो है उसके वो रावी के पुल के ऊपर वो सब्ज़ चोलों वाले वो बम कैच कर लिया करते थे। इंडियन पायलटों ने जब गिरफ्तार हुए तो उनका हमें अपनी हरे चोलों वाली फ़ौज बहाओ। यार खुदा का खौफ करें, इस कौम के साथ बड़े बड़े आपने ड्रामे बोल छोड़े हैं, बड़े बड़े बहुत कुछ कर छोड़ा है। और ये कि हमने अमेरिका को चने चबा दिए, उसको सबक सिखा दिया, हमने ये कर दिया वो कर दिया, एब्सोल्युटली नॉट। और औकात ये है कि वो फ़ोन नहीं करता तो फ़ोन के सराहने आप सोए रहते हैं, सराहने रख के नींदर आपको आती नहीं है और शिकायतें करते हैं, कभी इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, कभी अपने किसी मिनिस्टर के इंटरव्यू के ज़रिए और कभी ख़ुद अपने मुंह से। और फिर एंड पे ये है कि वो डिप्टी नायब वज़ीर ख़ारजा यानी डिप्टी वज़ीर ख़ारजा, डिप्टी सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स वो आ रही है तो आपके जनाब वो लुटियाँ नहीं आपकी थम रही, आपके मेरे हाथ से नहीं रुक रहे। और आप मतलब मैं इस पर इससे ज़्यादा और बात नहीं कर सकता कि इमरान खान साहब को चाहिए ये था कि फिर वो उसी गैरत और हमीयत का मुजाहरा करते जिसका वो प्रचार किया करते हैं। ज़बानी कलामी, कौल कुछ और अमल कुछ, इसको मुनाफ़क़त कहते हैं सादा ज़बान में, और ये मुनाफ़क़त आपको मुबारक हो। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।